हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट 30 डे ऑफ सीजीएल प्री, ठीक है। क्योंकि अभी 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 मैं ये वीडियो जो है वो 28 अगस्त को बना रहा हूँ एंड आज रक्षाबंधन भी है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। एंड आप सभी ने होपफुली जो राखी है वो बंधवा ली होगी, ठीक है, अपनी अपनी बहनों से। एंड कुछ तो कुछ गिफ्ट भी दिया होगा उनको, ठीक है। अभी आप कुछ गिफ्ट दोगे, बट होपफुली इन फ्यूचर एंड जल्द ही आप अपने पैसों से गिफ्ट दोगे, ठीक है। उसकी खुशी अलग ही होगी आपकी। एंड मैं भी उनमें से हूँ। अभी मैं भी नहीं कमा रहा हूँ, सो मैंने भी अभी पापा से ही लेके दिया है। सो ठीक है, कोई नहीं। इट्स टाइम फॉर अस टू डू और जॉब। एंड जब एक बार आप अब जॉब पा जाओगे देन उसके बाद ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट 30 डे बचा है लगभग। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी सितंबर में बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक। अक्टूबर आपका फेज तक हो गया है, डेट आ गई है, वो 26 अक्टूबर सितंबर तक है। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ 1 वीक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज एग्जाम जो सीजीएल का एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, इन केस अगर सारी चीजें स्मूथली चलती हैं देन। एज हमें अभी पता चला है, ठीक है, जैसे आपको भी पता होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम कराया वहां पे अगेन वो चीजें चल रही हैं, ब्लंडर चल रहा है, ठीक। तो अगर कोई ब्लेंडर नहीं होता है एंड चीज़ें अच्छे से चलती हैं एज एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एसएससी ब्लेंडर करेगी, ये तो 110% श्योर है, बट होप कर सकते हैं कि ना करे। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं एंड हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम है वो 5 to 6 अक्टूबर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड इसके आसपास भी, मतलब एक से आप ले सकते हो 8 अक्टूबर, इसके बीच में स्टार्ट होना चाहिए। ये तो मैंने जस्ट एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये मत बोलना कि भाई आपने 5 या 6 से बोला था। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेट्स सी, ठीक है। हमें जल्दी ही एग्जाम डेट मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो मस्ट टू डू हैं एंड वो आपको ज़रूर करनी चाहिए लास्ट 30 डेज में। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि अब आखिरी दिनों में मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो कुछ मस्ट टू डू चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ एंड इसको आप अपने शेड्यूल में ऐड करना एंड उस पर वर्क करना, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिलेगा एंड यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ इट। मैं भी उस चीज़ को करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। एंड अभी करता हूँ, एक सेकंड इरेज मारूँ, हाँ ठीक है। तो क्या है, व्हाट, क्या करना चाहिए? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ मॉक। मॉक में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वन इज गोइंग टू दिस। ये चीज़ आप डायरी लो एंड इसको डेली डूइंग्स में अपने ऐड कर लो। एक आपको फुल मॉक देना है, ठीक है। होपफुली आप दे भी रहे होंगे, लेकिन अब आपको डेली देना है। फुल मॉक देना है आपको। कैसे? इसमें लेट से आप एटलीस्ट 15 PYQ ऐड करोगे, ठीक है। प्लस अब इसमें आप लाइव दो, प्लस टेक्स्ट बुक के फुल टेस्ट दो या फिर ऑल बोर्ड के, ठीक है। तो एटलीस्ट 50, अगर मैं 30 डेज लेके चल रहा हूँ, 35 लेके चल रहा हूँ, तो इसमें एटलीस्ट 15, तो 15 से 20 भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके पीवाईक्यू होने चाहिए। यहाँ से आपकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो कंपटीशन में आप कहाँ लाई कर रहे हो वो आइडिया होगा। एंड यहाँ से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कंपटीशन होता है, बट मेनली होता है कि मॉक हम देते हैं ये चीज़ देने के लिए कि हमें इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें करनी है, प्लस एनालिसिस, ये चीज़ मस्ट डूइंग। ये तो एक चीज़ हो गई। अब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं सेक्शनल की बात करूँ, ठीक है, तो सेक्शनल में आपको क्या क्या देना चाहिए? मैथ में अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप एटलीस्ट 2 सेक्शनल मॉक दो, उसमें से एक तो आपका पीवाईक्यू होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज आपका, इसमें आप दे सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे परमार एसएससी चैनल पे ब्लिट्स मॉक चल रहा है, वो दे सकते हो, या फिर आप अगेन टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोल्ड एंड टेस्ट रैंकिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां दे सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये चीज आप दो, ठीक है। एक पीवाईक्यू दो एंड ये दो, बाकी फुल मॉक आप दे ही रहे हो। तो एक ये चीज हो गई। एंड दूसरी अगर इंग्लिश में बोलूं,
तो इंग्लिश में भी आप 2 मॉक दो, ये आप पीवाईक्यू दो। ठीक, ये पीवाईक्यू दो। ये आपका डेली मस्ट टू डू हो गया किसमें, मॉक के सेक्शन में। तो ये चीज हो गई। रीजनिंग में आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा वीक है तो एक मॉक दे लो। एंड आई थिंक कि अगर आप इस लेवल तक यहाँ पहुंचे हो, तो अगर फुल मार्क में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो करो। एंड अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर एक रीजनिंग का भी एडिशनल दे लो, क्योंकि अब जो आपका पढ़ने का टाइम है वो गया। ठीक है, अब आया है आपके टाइम इंप्रूव करने का एंड मॉक का, क्योंकि रियल एग्जाम एक्सपीरियंस यही देगा। ठीक है, एंड मॉक से ही चीजें इंप्रूव होती हैं। ठीक, तो अब पढ़ाई एंड थ्योरी एंड लर्निंग का टाइम थोड़ा सा कम हो गया है। जीएस का कुछ कह नहीं सकते, उसको रिवीजन में ही मारते हैं। तो अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूं तो आपको एक एक बार वो कर लेते हैं। ठीक है, एक फुल मॉक देना है, एनालिसिस करना है, सेक्शनल में आपको 2 मॉक देने हैं, एक आप पीवाईक्यू दोगे, दूसरा आप ब्लिस, टेक्स्ट बुक, ऑलिवुड, इसका कोई भी सेक्शनल दे सकते हो, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। अगेन इंग्लिश में आप पीवाईक्यू दो लो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एंड अगर दूसरा मैं बोलूँ कि थ्योरी प्लस रिवीजन की बात करो भैया, कि कैसे करना है, तो एज अगर रीजनिंग में बात करूं, कुछ चीज़ें होती हैं इसमें टॉपिक। लेट्स से जैसे मैं बोलूं कैलेंडर। ठीक है, ये स्पेलिंग आप देख लेना। कैलेंडर हो गया, ये चीज़ रिवाइज कर सकते हो तो इसको रिवाइज कर सकते हो, बाकी इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। मैथ्स में आपके क्या होने चाहिए, तो इसमें नंबर 1 चीज़ की फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, डेली रिवीजन में आपका फार्मूला होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि 1 आवर, 1 घंटे आप क्या करोगे, 1 घंटे आप कोई भी आपको जो लग रहा है कि वीक टॉपिक है मॉक से, उसकी थ्योरी कर लो। ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चंस कर लो, 30 क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट, इतना ठीक है। ये मैथ में आपका हो गया। एंड जीएस में मैं बात करूं, तो जीएस में अभी आप, मैं तो यही बोलूंगा कि माइंड मैप कर लो। अगर आपने माइंड मैप कर रखा है, इसकी जगह पे आपका कोई शॉर्ट नोट है तो उसको मैक्सिमम रिवीजन डालो, क्योंकि जीएस जो है वो रिवीजन ही है, वही इम्पैक्ट डालता है। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए आप शॉर्ट नोट का रखो, या फिर माइंड मैप मैं सजेस्ट करूंगा, माइंड मैप की तरफ जाओ। अगर आपने नहीं कर रखा है तो माइंड मैप मत जाओ। ठीक है, तो फिर अपने नोट से रिवीजन करो। तो ये चीज़ें हो गई जीएस में। इंग्लिश को थोड़ा सा इंडिविजुअली मैं बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश में आप क्या चीज़ें एंड कैसे कर सकते हो। इसमें बेसिकली वोकैब होता है, सभी को पता है, ग्रामर होता है। ठीक है, एंड कॉम्प्री होता है। तो कॉम्प्री है, वोकैब में आप होपफुली वॉल्यूम 1 तो जरूर की होगे। एंड इसमें आपकी जो भी पर्सनल है, अगर ब्लैक बुक है तो वो कर लो, तो इनको रिवीजन मार लो। ठीक है, प्लस जो आपकी मॉक वोकैब है उसको डेली रिवाइज मारो। ठीक, डेली। ये चीज़ें जल्दी जल्दी मैं कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं है। तो बस यही चीज़ है, आप ध्यान दे लो। यहाँ पे 120 रूल, अगर आपने किया है, नहीं किया है तो अपने नोट्स को डेली रिवीजन मारो। ठीक है, एंड एक्टिव पैसिव प्लस नरेशन को ध्यान रखना, क्योंकि इनसे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो 6 नंबर के। कॉम्प्रिहेंशन में आप, मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि एडिटोरियल करो। ठीक है, ये आई थिंक एडिटोरियल, ठीक, ये नहीं होगा, आई नहीं होगा। तो एडिटोरियल करो, ये आप निमिषा मैम का कर सकते हो, काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ठीक है, आप डालोगे निमिषा, एडिटोरियल बाय निमिषा बंसल, तो आ जाएगा। ये चीज़ कर लो, प्लस आप इंग्लिश माध्यम का मॉक दे लो। ये मॉक क्या है, आपने अगर टेली ज्वाइन किया होगा तो ये पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ये मॉक बेसिकली उसी का है, इनके ऐप पे आपको मिलेगा, वेबसाइट। तो ये भी चीज़ मस्ट है। जो आप 2 मॉक दोगे वो अलग चीज़ है, एंड ये अलग चीज़ है। अब ऐप में कैसे जाओगे आप, ठीक है, जब दोगे, यहाँ पे फ्री करके लिखा होगा, तो इसको ओपन करोगे, स्टार्ट कुछ करोगे। उसका करने के बाद यहाँ यहाँ तो ऐसे लिखा होगा, आपको ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको ऐसे थ्रू आउट द, जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे, मॉक अटेम्प्ट कर रहे होगे, तब आपको पढ़ना है। कॉर्नर पे यहाँ पे आपकी जो वो कैप्स हैं वो लिखी हुई हैं, आपको वो रिवीजन मारना है। ठीक है, जो इधर कॉर्नर में राइट साइड कॉर्नर में आपको दिया होगा, उसको स्क्रॉल करके कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है। एंड जो कॉम्प्री है उसको नहीं पढ़ना, उसको जब आप मॉक अटेम्प्ट करोगे देन ही पढ़ना है, क्योंकि रियल एग्जाम में आपको पहले से चीज़ें नहीं दी होंगी। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखो। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मैंने रैप अप कर दी है। तो ये सब चीज़ आप लास्ट के 30 दिन में अपने इंक्लूड करो। नहीं कर रहे हो, अगर आप इतनी भी चीज़ें कर रहे हो तो ये इनफ है। ठीक,
ये चीज़ हो गई। एंड अगर यहाँ तक आए हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। कोई भी चीज़ें आ रही हैं वहाँ बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर एट द एंड ऑफ द वीडियो आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, जय हिंद, जय भारत।